हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन 2158 पोस्टों की रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका पेपर है वो 28 अगस्त को कंप्लीट हुआ था, वहीं पे 1 सितंबर को इसकी आंसर की आ गई थी। आंसर के आने के बाद सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उससे पहले हमें जानना होगा कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले जो होता है आपका जो होता है फिजिकल हुआ था। फिजिकल होने के बाद जो होता है आपका जो होता है रिटन एग्जामिनेशन आया था, जो कि पहली बार ऑनलाइन मोड में हुआ। ठीक है, पहली बार ऑनलाइन मोड में हुआ। पहली बार ऑनलाइन मोड में होने के बाद और आपका पेपर जब हुआ वो कब हुआ? 28 अगस्त को हुआ। ठीक है, 28 अगस्त को आपका पेपर हुआ। 28 अगस्त को पेपर होने के बाद 1 सितंबर को आपकी आंसर की आती है। कितने तारीख को? 1 सितंबर को आपकी आंसर की आती है, 1 सितंबर 2023 को। और सितंबर के बाद जो होता है अक्टूबर के बाद नवंबर, मतलब नवंबर तो अभी लगा नहीं है, लेकिन अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, मतलब 28 अगस्त से अगर जोड़ें तो 28 अगस्त से 28 सितंबर, 28 सितंबर से 28 अक्टूबर। अभी 28 अक्टूबर नहीं आया है, लेकिन समथिंग पहुंचने वाला है। तो अगर हम मोटा माटी आंकड़ा लगाकर देखें तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप नीचे अगर देखेंगे तो बीएसएफ में जितनी सारी भर्तियाँ निकली थी, चाहे वो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा, अभी देखेंगे सेकंड फेज जो होता है इसका आया था, ग्रुप बी एंड सी पोस्ट का जो होता है, ये ट्रेडमैन से पहले जस्ट पेपर हुआ था इसका, और ट्रेडमैन से जस्ट पहले इसकी वैकेंसी आई थी। इसका देखिए कंप्लीट हो गया सब कुछ। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इसका हो रहा है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो होता है, एडमिट कार्ड जो होता है, वाटर बैंक का जो वैकेंसी था इसका जारी हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और सारे प्रेस जो है वो रिलीज हुए हैं। अगर भी वाल पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रेस आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखेंगे वाटर विंग हो गया। उसके बाद इधर जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हेड नॉन जो होता है नॉन कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इंजीनियरिंग टाइप में था, इसका भी एग्जामिनेशन हो चुका है। वहीं पे फाइनल रिजल्ट फॉर स्टेनोग्राफर, जो हेड कांस्टेबल के फाइनल रिजल्ट है वो भी जारी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो कई सारे हैं। एक रेडियो RO RM का जो है उसका जो होता है सेकंड पेज का सब कुछ हो गया है। तो अभी एक आप ही का जो होता है वैकेंसी है जो कि बचा हुआ है, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो कब तक हो सकता है इसके बारे में अगर हम बताएं तो जैसा कि अगर हम पिछली भर्ती पे जाएं, 2788 पोस्ट जब 2022 एक वैकेंसी आई थी 2788 पोस्टों पे, इसका प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट हो गया था? तो इसका प्रोसेस कंप्लीट होने में मतलब समथिंग 1 साल लग गया था। 1 साल मीन्स अगर मेरा जो फिजिकल हुआ था इसका 20 अगस्त को हुआ था, 20 अगस्त 2022 को हुआ था, या क्या 20 अगस्त 2022 को हुआ था। वहीं पे 4 दिसंबर को इसका जो होता है पेपर हो जाता है, 4 दिसंबर को पेपर हो जाता है, और अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाता है। अप्रैल क्यों लगता है? क्योंकि इसमें थोड़ी सी धांधली हो गई थी, तो इसी वजह से अप्रैल हो गया था। लेकिन उसके बाद जो होता है क्या होता है, फिर आराम से तेज़ी से इसका प्रोसेस करके इसका कंप्लीट करा लिया जाता है लगभग मई जून तक। फिर आप लोगों की वैकेंसी आती है, तो आप लोगों की वैकेंसी भी बहुत तेज़ी से सब कुछ प्रोसेस हुआ, फिजिकल भी बहुत तेज़ी से हुआ। उसके बाद जो होता है रिटन एग्जामिनेशन हो गया। तो अब बात आती है रिजल्ट की, तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है? अगर हम रिजल्ट की बात करें तो मुझे लगता है आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप ऐसा क्यों मतलब आप पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि फर्स्ट वीक में? तो भाई कोई भी भर्ती हो उसका प्रोसेस समथिंग 2 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर कितनी भी तेज़ी होगी तो आपका जो वैकेंसी है वो 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपका जो पेपर हुआ था वो 28 अगस्त को हुआ था। 28 अगस्त को होने के बाद जो होता है आपका जो होता है 28 सितंबर हुआ, 28 सितंबर, फिर 28 सितंबर के बाद जो होता है 28 अक्टूबर, मतलब 28 अक्टूबर, तो वही 2 मंथ की बात कर रहा हूँ कि 28 अक्टूबर से लेकर लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। तो आप लोगों को अब करना क्या है? आप लोग जो होता है जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, अच्छे नंबर मीन्स मैंने आपको कट ऑफ बताई थी हाई स्टेट, लो स्टेट एंड मिडिल स्टेट की। तो आप अगर ये कट ऑफ नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिएगा, उतनी ही कट ऑफ जाएगी, उससे कम ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। बाकी अदर पोस्टों में रह सकती है। जैसे आप देखेंगे, जैसे आपका जो तो स्वीपर वाला हो गया तो इसमें कट ऑफ हाई रह सकती है। और जो होता है अब बाकी जो 3 पोस्टें थी, कुक, वाटर और यानी कि वाटर कैरियर और वेटर, इसका जो होता है कट ऑफ है उसका लो जाएगा, क्योंकि NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट लग रहा है, ये सभी के पास नहीं है। तो आप लोग जो होता है अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कीजिए, चाहे आपके कितने भी नंबर बन रहे हों, बस आप पासिंग मार्क के पास हों। अगर आप हाई स्टेट से कट ऑफ से हैं तो मत करिएगा, लेकिन अगर आप लो स्टेट कट ऑफ से हैं और आपके 50 के आसपास बन रहे हैं तो आप आराम से इसकी तैयारी करते रहिएगा। और जो हाई, देखिए अब मैं बता देता हूं कि अगर आप हाई स्टेट से हैं तो आपके अगर मुझे लगता है 70 नंबर बन रहे हैं तो मुझे लगता है आपको ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। वहीं पे अगर आप मिडिल स्टेट से हैं तो मिडिल स्टेट में आपके 65 बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। वहीं पे आप लो स्टेट से हैं
अब लो स्टेट से हैं तो आपको अगर 50 नंबर है तो आपको तैयारी करनी चाहिए किसकी, ट्रेड टेस्ट की, ठीक है। तो लो स्टेट मतलब हो गया तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात हो गया। उसके बाद जो होता है हाई स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया। उसके बाद जो होता है दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। और मिडिल स्टेट में जो होता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये सभी हो गया। तो ये सभी आप देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो होता है फाइनली तैयार रहिए। आपका जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है नवंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयार रहिए फुल्ली, अपने शरीर को फिट रखिए अच्छे से, क्योंकि आपको जो होता है ट्रेड टेस्ट के बाद जो होता है मेडिकल के लिए जाना होगा। तो इसी वजह से आप अगर फिट नहीं रहेंगे तो जो होता है आप बाहर भी हो सकते हैं और ट्रेड टेस्ट में भी आपको पास ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो और बाकी आप अदर वैकेंसियों पे भी ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि इसी पे एकदम अपना जो होता है आसरा लगा लें कि बस हो ही गया है मेरा, नहीं, अभी आपको और भी ट्राई करते रहना है, अच्छे से अच्छी नौकरी ट्राई करना है, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए, आपका रिजल्ट है वो आने वाला है। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।